से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के सभी सम्मानित श्रोताओं, आप सबको भारत का नमस्कार। और साथ में मेरा भी नमस्कार। भारती, हाँ? ये आज आप किस पुस्तक को लेकर आई हैं अपने इस जंक्शन पर? इस पुस्तक में दर्ज है चुनाव की कुछ कहानियाँ, जो आज मैं साझा करने आई हूँ अपने श्रोताओं के साथ। कैसी कहानियाँ भारती? वो कहानियाँ जो हमारे इस लोकतंत्र को पुष्पित पल्लवित करती हैं, जिनसे हमें ये तसल्ली मिलती है कि ये अलख यूं ही जलती रहेगी। बात तो ठीक है, तो फिर सुनाइए ना हम सबको। अरे भारती नमस्कार। अरे कल्पना जी, आइए आइए। चाचा जी कहाँ रह गए? चाचा जी बस रास्ते में ही हैं। अभी मेरे कानों में ना कुछ कहानी जैसी आवाज आई। हाँ, भारती कुछ जागरूक मतदाताओं की कहानी लाई है सुनाने। ओह, तो फिर शुरू कीजिए ना, मुझे भी सुननी है। क्यों ना जरा चाचा जी का इंतजार कर लें, जिससे मजा डबल हो जाए। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फिर पहले सुनवाइए ना चुनाव की जागरूकता पर कोई गीत। हाँ, क्यों नहीं। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। हाँ भारती, तैयार है ना आप अपनी कहानियों के साथ? बिल्कुल। कैसी कहानी, कैसी तैयारी बच्चों। अरे वाह, क्या समय पर चाचा जी आपने एंट्री की है। आइए चाचा जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। आज के एपिसोड में मतदाताओं के जज्बे से जुड़ी कुछ कहानियों की बात होगी। अरे बच्चों, तो फिर देर किस बात की है, शुभस्य शीघ्रम। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयों को कुछ पीछे की ओर मोड़ना होगा और एक खास तारीख से आपको जोड़ना होगा। वाह भारती बेटिया वाह, कहानी में भी कविता। चाचा जी, आपका ही दिया हुआ गुर है। 18 अप्रैल 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुक के अंगडिहल्ली स्थित एक मतदान केंद्र चर्चा में आ गया। कैसी चर्चा भारती? क्योंकि वहाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मतदान को उत्सव के रूप में मनाने के लिए उपस्थित थीं स्थानीय आदिवासी महिलाएं। अच्छा। कंचन और एंचिन पूरी तरह उत्सव के मूड में थीं। कंचन और एंचन कौन? अरे, उन्हीं आदिवासी महिलाओं में से 2 मतदाता। कंचन का कहना था कि हम विभिन्न उत्सव अपने पारंपरिक परिधानों में मनाते हैं, तो फिर इस लोकतंत्र के उत्सव में हम भला पीछे कैसे रहते? ये तो देश का महा त्योहार है ना। तो भारती बिटिया, फिर एंचिन ने भी तो कुछ कहा होगा। हाँ, एंचिन का कहना था कि हमें ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए जिसे देश की सुरक्षा और विकास के साथ गरीबों की भी चिंता हो। कंचन और एंचिन हक्की पिक्की घुमंतु जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे लगभग 320 परिवार कर्नाटक के बेलूर तालुक क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से रह रहे हैं। वाह बच्चों वाह, इसका मतलब लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है। बिल्कुल, तभी तो मतदान का ग्राफ भी उठने लगा है। और इसी कर्नाटक में ही तो पिछले विधानसभा चुनाव में पता है रिकॉर्ड मतदान हुआ था, 73.19%। ओह, तो इसी बात पर एक जागरूकता गीत तो बनता ही है। बिल्कुल। ना जाइबा तब फिर पछताइबा, हाय, अरे ना जाइबा तब फिर पछताइबा, पछताइबा तू फिर पछताइबा, जीती
बिटिया, जी। अब किस कहानी का नंबर है? अब जिस कहानी की है बारी, उसका ठिकाना है सरहद हमारी। वाह, पहेलियां मत बुझाइए, बढ़ रही है बेकरारी। अरे वाह वाह भारत बेटा। आपको ले चल रही हूँ राजस्थान। तारीख 27 अप्रैल 2019। उत्तर पश्चिम रेलवे का आखिरी स्टेशन गांव मुनाबाव। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय थार एक्सप्रेस ट्रेन का आखिरी स्टेशन, जिसका गंतव्य पाकिस्तान में कराची तक रहता था। अच्छा, तो क्या हुआ था मुनाबाव में? बाड़मेर राजस्थान के जय नारायण व्यास बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों के एक दल ने मुनाबाव तक की यात्रा की। दल में ज्यादा संख्या लड़कियों की थी। इस दल ने सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ सरहद पर लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए ये यात्रा की थी। वाह वाह, क्या बात। हाँ, और इसमें उनका साथ दिया स्काउट एंड गाइड, रोवर्स एंड रेंजर्स और एनसीसी के प्रतिभागियों ने। ये आयोजन जिला प्रशासन और बीएसएफ की पश्चिम कमान द्वारा संयुक्त रूप से स्वीप कल्चरल इवेंट के तौर पर किया गया था। हाँ बच्चों, तो इसे कहते हैं युवा ऊर्जा का संरचनात्मक उपयोग। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो मैं सुनाऊं 105 साल की एक जोशीली युवा की प्रेरक कहानी। क्या बात। क्या कह रहे हैं चाचा जी? युवा, वो भी 105 साल की? अरे हाँ, पहले कहानी तो सुन लो। अच्छा हाँ, अच्छा। चाचा जी ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। बिल्कुल, तो चलिए सुनाइए ना चाचा जी। अरे जरा अपने चाचा को सांस तो ले लेने दो। सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। हाँ तो चाचा जी, अंतराल तो हो गया, अब कहानी। हाँ बिटिया, याद है, मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं चाचा जी। तो लो सुनो, ये कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कल्लनगंज गांव की। जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। मोटरसाइकिल चलाने वाला है एक युवा। जिसकी उम्र है 105 साल। नहीं, धोखा खा गई ना बिटिया तुम भी। वो उम्र है मोटरसाइकिल पर पीछे विराजमान एक जोशीली मतदाता की, जिनका नाम था सुमरा बी। मोटरसाइकिल का चालक था उनका भतीजा, जिसके साथ वो अपना मतदान करने आई थी। अरे वाह, सुमरा बी की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और समर्पण तो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास तो उम्र का हवाला देते हुए बच्चों कई बहाने हो सकते थे, पर उन्हें अपने वोट की कीमत का ज्ञान था और उन्होंने इसे जाया नहीं होने दिया। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। इस कहानी से तो हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। चाचा जी, आपके पिटारे में तो और भी बहुत कुछ कहानियां हैं, तो कुछ सुनाइए ना। आज तो आपने इस जंक्शन को कहानीमय कर दिया बच्चों, तो जल्दी से एक और प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। जरूर। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का पूरा ध्यान चुनावों को निष्पक्ष, व्यवधान रहित और समावेशी बनाने की ओर रहता है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाचा जी। तो ऐसे ही एक प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। कैसा प्रयोग चाचा जी? देखो बच्चों, 2019 के आम चुनाव तथा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष बैटरी चलित व्हीलचेयर का उपयोग किया गया, जिसका नाम था सीढ़ी। इसे सीढ़ियों पर चढ़ाया और उतारा जा सकता था और जरूरत पड़ने पर बीच में रोका भी जा सकता था। वाह, इससे तो बड़ी सुविधा हो गई होगी। बिल्कुल। इस सुविधा को मुंबई के कुछ विशेष मतदान केंद्रों पर और नागपुर के एक केंद्र पर उपयोग में लाया गया था, और ये सुविधा पूर्णतः
निशुल्क थी। इस विशेष व्हीलचेयर के संचालन का कार्य प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संपन्न किया गया। इसका मतलब तो ये है ना चाचा जी कि निर्वाचन आयोग अपना काम हम जैसे मतदाताओं की सुविधा के लिए करता है। हाँ बिल्कुल बच्चों। और हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि लोकतंत्र के पुण्य कार्य अर्थात निर्वाचन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और मतदान करें। बिल्कुल बच्चों, एक्सेसिबल इंडिया का लक्ष्य मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के साथ साथ इसी तरह के सतत अभियानों के सफल कार्यान्वयन में ही है। और अब भारती जी, घड़ी की सुइयों ने कर दिया है इशारा। पर इससे पहले कि प्रोग्राम समाप्त हो हमारा, हमें बताना है पिछली बार पूछे गए सवाल का उत्तर और विजेता का नाम। और साथ ही इस बार का सवाल भी। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल क्या था? सवाल था, इस वर्ष यानी 2023 में कितने राज्यों में चुनाव होने हैं? और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 5 राज्यों में। राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। और इस बार सही उत्तर देकर पुरस्कार जीतने वाले श्रोता हैं अंगद कुमार, ग्राम खुटरा, पोस्ट इचक, हजारीबाग, झारखंड। आपको बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके पते पर बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के सवाल का। और अब गौर से सुनिए इस एपिसोड का सवाल। कर्नाटक की आदिवासी मतदाता महिलाएं कंचन और एंचिन, जिनकी कहानी आज के एपिसोड में आपने सुनी, किस घुमंतु जनजाति से ताल्लुक रखती हैं? सवाल दोहरा दूं। कर्नाटक की आदिवासी मतदाता महिलाएं कंचन और एंचिन किस घुमंतु जनजाति से ताल्लुक रखती हैं? दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना है आज का ये एपिसोड, तो इस सवाल का जवाब नहीं होगा आपके लिए मुश्किल। इस सवाल का जवाब जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए उसे फौरन हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। और दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा होने से पहले सुन लेते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी आइकन क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का सादर नमस्कार। लोकतंत्र का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मेरी स्वयं की जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं इंटायर लाइफ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन इवन NSD तक दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से वो लोकतांत्रिक ढांचे का ही इम्पैक्ट था कि एक रूरल इंडिया का लड़का अभिनेता बन सकता है। तो मुझे लगता है कि यार उस ढांचे को या उस प्रोसेस को और सशक्त हमें करना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे फायदे स्वयं महसूस किए हैं, देखे हैं। एक आम मतदाता था मैं भी, और अब सिनेमा में आ गया। और तो मैं लड़कों को, नौजवानों को इसके प्रति जागरूक करूं और सही मामले में समझाएं, क्योंकि जो स्वाधीनता हम महसूस करते हैं, जब तक मतदाता सशक्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र सशक्त नहीं हो सकता है। जब जुड़ेगा वोट से वोट, तभी तो बनेगा ना शक्तिशाली लोकतंत्र का सही सिस्टम। क्या दिल छू देने वाली बात कह दी हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन ने। तो दोस्तों, मतदाता जंक्शन से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसी और रोचक विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।